जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई में स्वागत करता हूं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चंस करेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस के। पहले पार्ट करेंगे हम चोर सिपाही वाले क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें चोर भाई चोरी करके भाग जाएगा, चोर है तो चोरी करके भागेगा ही, फिर उसका सिपाही पीछा करेगा तो कितनी देर बाद उसे पकड़ लेगा और कितने समय बाद और कितनी दूरी पर, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, सर एक बार दिखा दीजिए, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस, चोर वाले करेंगे और फिर बंदर वाले, ठीक है, मंकी वाले। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, ठीक है, जिन चीज़ों का यूज़ होने वाला है पूरे कंसेप्ट में आज के। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो चोर से रिलेटेड होंगे, तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिनका हम आगे यूज़ करने वाले हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, थोड़ा सा लैपटॉप में दिक्कत आ रही है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाए बस। तो ओके स्टूडेंट, देखिए, तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीजें हैं जो समझने के लिए, वो क्या हैं? सबसे पहली बात, एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पे, सिर्फ एक सेकंड रुक जाए। एक सेकंड का टाइम दे बस। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज़ है जो समझने लायक, वो क्या है? देखिए, जब भी क्वेश्चन में इस तरह से वो कहता है, क्या कहेगा कि जैसे, एक सेकंड यार, ये और दिक्कत है अभी तो। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो देखिए, आप कोई बीच में गैप नहीं लेंगे। देखो, जैसे मैं ये कह दूं कि ना कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर कैटरीना खड़ी है, कैटरीना भी क्यों कैट खड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे सल्लू है। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई काम रहा होगा, तो इसने क्या करा, 8 बजे के करीब इसको फ़ोन करा, सल्लू को, सलमान खान को, कहा कि मुझे मिलना है। तो हुआ क्या, यहाँ से कैटरीना निकली कितने बजे? 8 बजे, करेक्ट, और करेक्ट 8 बजे ही यहाँ से निकल गया सलमान। और जो सलमान निकला उसकी स्पीड कितनी रही? तो सलमान को ज़्यादा जल्दी थी मिलने की, तो सलमान की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। और वहीं अगर कैट की स्पीड देखी जाए तो कैट की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब होगा क्या, जैसे ही 8 के बाद 9 बजे होंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही 9 बजे होंगे, 9 बजे तक इस स्पीड का मतलब है क्या? स्पीड का मतलब है कि हर घंटे में तय की गई दूरी। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे बाद सलमान 30 किलोमीटर चल चुका होगा, और इसी तरह से कैट भी 1 घंटे बाद 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 9 बजे तक ये 30 किलोमीटर इधर और ये 20 किलोमीटर इधर आ चुकी होगी। तो हमने देखा इस टोटल 100 किलोमीटर का 30 और 20 इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कवर कर लिया। 30 और 20 टोटल कितना हो गया? 50। तो 50 किलोमीटर इन दोनों ने मिलकर कितने घंटे में कवर करा? 1 घंटे में। तो स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में तय की गई दूरी ही हमारी क्या होती है? स्पीड। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आ गई वो क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा कि जो ये दूरी खत्म की जा रही है वो किस तरह से खत्म हो रही है? दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं, और ये जब तक आपस में नहीं मिल पाएंगे, जब तक इस 100 किलोमीटर के गैप को नहीं खत्म कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 किलोमीटर के गैप को इन्हें खत्म करना है, और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड होगी 30 और 20।
या फिर इसे आप जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो कि एक व्यक्ति इधर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन दोनों की, विपरीत दिशा, ये इधर जा रहा है और ये इसके इधर आ रहा है, सेम डायरेक्शन तो नहीं है। जब भी विपरीत दिशा में जाएंगे तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, टोटल। तो डिस्टेंस ये है और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 50, और इस स्पीड से अगर 100 किलोमीटर की दूरी कवर की जाए तो कितने घंटे लगने वाले हैं, 2 घंटे। या फिर वैसे भी आप देख सकते हो 9 बजे तक 50 किलोमीटर कवर कर चुके थे और अगले 10 बजे तक, मतलब 2 घंटे बाद ये 100 किलोमीटर को ख़त्म कर देंगे। अगर इसी तरह से क्वेश्चन ये दे देता, क्या देता कि अभी भी इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी ले लेते हैं, इधर कैट है और इधर सलमान है। अब हुआ क्या, कैट रूट चुकी है इससे, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके पास ना आकर इससे दूर जा रही है, और उसी टाइम पर सल्लू ने इसका पीछा करना स्टार्ट करा, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि ये सलमान कैटरीना को कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो आप क्या कहोगे, अगर इसकी स्पीड 30 की ना होकर 20 की रही होती तो क्या कभी सलमान कैट को पकड़ पाता, कभी नहीं पकड़ सकता था। तो हमेशा इसकी स्पीड तो ज़्यादा होनी चाहिए, चलो 30 आ गई। अब दूसरी कंडीशन, ये इसे तभी पकड़ सकता है जब इस 100 किलोमीटर के गैप को धीरे 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 करके क्या कर देगा, ख़त्म। अगर मैं ये देखूं कि 1 घंटे में, जैसे 8 बजे ये चलना स्टार्ट करे इधर, तो 1 घंटे बाद 20 किलोमीटर ये इधर जाएगी, और इसी 1 घंटे में 30 किलोमीटर इधर जाएगा। तो हम देखेंगे 1 घंटे बाद ये इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका होगा। तो 100 किलोमीटर का 10 किलोमीटर हिस्सा 1 घंटे में इसने ख़त्म करा, और इसे ख़त्म की तरह करना है इस 100 किलोमीटर के गैप को, और जब ये 100 किलोमीटर का गैप ख़त्म तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो जो टोटल दूरी तय करनी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। और हर बार इस 100 किलोमीटर दूरी का हर 1 घंटे में कितना हिस्सा कवर हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करके 10 किलोमीटर हिस्सा कवर हो रहा है। अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर हिस्सा कवर हो रहा है तो ये 100 किलोमीटर 10 घंटे में ये गैप ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा जब इसकी भी डायरेक्शन इधर थी और इसकी भी डायरेक्शन इधर, कहने का मतलब सेम डायरेक्शन या समान दिशा थी, तो हमने जो स्पीड ली है वो इन दोनों का माइनस करके लिया है। तो सिंपल सी इस बात को हमेशा याद रखना है। क्या याद रखोगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, तो हमेशा स्पीड प्लस हो जाएंगी। जैसे ये गैप ख़त्म करना है, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे ख़त्म करने के लिए जो स्पीड रहेगी वो इन दोनों का टोटल, तो S1 प्लस S2। और इसी तरह से दूसरी कंडीशन जो होगी वो दूसरी कंडीशन ये होगी, सेम डायरेक्शन, कि भाई ये गैप रहा होगा डिस्टेंस, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर, सेम डायरेक्शन, समान दिशा। इस केस के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। जो भी दूरी मतलब ये गैप ही ख़त्म करना होगा हर बार, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए जो स्पीड रहेगी इसकी, जैसे S1 और इसकी S2, तो S1 माइनस S2। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, तो सर पहला क्वेश्चन ला दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, या फिर इस क्वेश्चन को एक सेकंड हटा, चलो क्वेश्चन लगे रहने दो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक सिपाही है, एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। भाई कोई चोर चोरी कर रहा होगा, कितने मीटर दूरी पर, जैसे यहाँ पर सिपाही खड़ा है और यहाँ कहीं चोर होगा। जो चोर था जब चोरी कर रहा था तो पुलिस वाले से 200 मीटर की दूरी पर रहा होगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही चोर को देखा, पुलिस वाले ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा ऐसे। पुलिस वाले ने, सिपाही ने इसका पीछा स्टार्ट करा, किस स्पीड से,
33 मीटर पर सेकंड। पर भाई अगले ने चोरी करी है, ये खड़ा थोड़ी रहेगा, ये भी अपने आप में कुछ धुरंधर बना, तो इसने भी स्पीड स्टार्ट कर दी। किसी स्पीड से? तो ये भी 22 मीटर पर सेकंड, 22 की स्पीड दे रखी है ना, हाँ 23 सॉरी, तो ये भी 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने लगा। पर पुलिस वाले से तेज थोड़ी भागेगा। पुलिस वाले कौन है? आप सब में से जो धुरंधर लड़के रोड दौड़ मारते हो, आपसे थोड़ी फालतू भाग जाए हो। तो 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाई पुलिस वाला इसका पीछा करने लगा। अब होगा क्या, ये पुलिस वाला इस चोर को तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक इस 200 मीटर के गैप को ख़त्म ना कर ले। अगर इन दोनों के बीच में इस 200 मीटर का गैप ऐसा का ऐसा बना रहे तो कभी भी चोर हाथ नहीं आने वाला। तो हमें ये तो पता लग गया जो काम है वो क्या है, इस 200 मीटर के गैप को ख़त्म करना है। और हमें ये भी पता लग चुका है हर सेकंड में ये इससे कितना मीटर ज़्यादा जा रहा है, 10 मीटर। तो हर सेकंड में ये इस 200 मीटर का 10 मीटर गैप ख़त्म कर देगा। या फिर डायरेक्ट आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर ये भी धरी भाग रहा है और ये इसके पीछे आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों की सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जब रिलेटिव स्पीड लेते हैं वो क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस। तो S1 माइनस S2 कितना आ जाए, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब 200 मीटर को, टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना है, डिस्टेंस 200 मीटर का गैप खत्म करना है, स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो हम देखेंगे कि 20 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। पर क्वेश्चन ने क्या यही पूछा है? तो हमने आगे देखा तो उसने दूरी पूछी हुई है कि कितनी दूरी पर। अब इस रफ्तार से भागते हुए, क्योंकि सिपाही का पूछा, चोर का, हाँ सिपाही, तो इस रफ्तार से भागते हुए जब 20 सेकंड तक भागा होगा सिपाही, तब जाकर चोर हाथ आया होगा। तो हमने देखा स्पीड क्या रही होगी, 33 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड या तो डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जब वो एक सिपाही, जो सिपाही है वो 1 सेकंड में 33 मीटर जा रहा है, तो 2 सेकंड में 66 मीटर। तो भागते भागते 20 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में 33 मीटर तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, 660 मीटर। तो 660 मीटर भागने के बाद कहीं वो चोर उसके हाथ में आया होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया गजब। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बहुत बेहतरीन भाई, प्रदीप कुमार, अमित, भुवन, आर्या, पंकज, और किसी बच्चे का नाम ना ले पाऊँ तो थोड़े थोड़े करके बीच में जैसे जिसका आंसर दिख जाए नाम ले लिया करूँगा, ठीक है, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई इतने जल्दी आंसर दे रहे हो। तो दूसरा जब क्वेश्चन पढ़ा तो इस बार हुआ क्या है, एक चोर की रफ्तार तो देखिए, स्पीड देखिए कि भाई चोर भागता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हुआ क्या कि इस जगह पर चोर ने चोरी करी, चोरी करते ही वो इस स्पीड से भागने लगा। भाई चोरी करते ही भाग लिया अगला, ये ज़्यादा चतुर था। अब जब ये भागने लगा तो 10 सेकंड तक ही भागा था। अगर 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है तो 10 सेकंड में कितने मीटर चलेगा वो, 100 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कहीं चोर 100 मीटर दूरी ही चला होगा कि यहीं पर जो एक सिपाही पुलिस वाला खड़ा था उसकी निगाह इस पर पड़ी। 10 सेकंड भागा, सॉरी 15 सेकंड, हाँ 10 सेकंड ही भागा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला खड़ा था उसकी निगाह चोर पर पड़ी। अब एक बात बताइए, पहले चोर यहाँ था पर वो भाग चुका है, तो भाग कर कहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ पर, और अभी भी ये किस स्पीड से भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड इस दिशा में। अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है तो उसको भी इसके पीछे भागना पड़ेगा, और किस स्पीड से भाग रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है पुलिस वाले की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। जब पुलिस वाला इसका पीछा करेगा इस दिशा में भागते हुए, तो हमें पता है पिछले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा था, हमने यही तो सीखा था, अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है तो वो एक ही कंडीशन में पकड़ सकता है, जब ये 100 मीटर का गैप जो दोनों के बीच में बना हुआ है इस गैप को ख़त्म करना हुआ। तो काम कितना हो गया, 100 मीटर का। और हर 1 सेकंड में जो पुलिस वाला है कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है, 5 मीटर एक्स्ट्रा काम करता है। तो हर 1 सेकंड में 5 मीटर का गैप खत्म, 2 सेकंड में 10 मीटर का। तो 5 की रफ्तार से जब वो 100 मीटर के गैप को ख़त्म करेगा
तो पुलिस वाला 20 सेकंड ले लेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसने पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा है कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ेगा। अगर इस रफ्तार से वो भाग रहा होगा, इस स्पीड से कोई सिपाही, कोई पुलिस वाला भाग रहा हो, तो 1 सेकंड में वो 15 मीटर जाएगा, 2 सेकंड में 30 मीटर, तो 20 सेकंड में कितने मीटर जाएगा? 300 मीटर। तो कहीं ना कहीं 300 मीटर दौड़ने के बाद उसने चोर को पकड़ा होगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। दिवाकर, विजेंद्र कुमार, अभिजीत, श्वेता रावत, इरशाद भाई और भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बेहतरीन, शाबाश शाबाश, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार क्या हुआ है, चोर की ज्यादा हिम्मत बढ़ गई। वो अगला किसी के घर में जाके कार ही चुरा ली। पहले चोरी कर रहा था चैन वैन, पर इच्छाएं खत्म नहीं हुई, 2-3 थप्पड़ खाए पुलिस वालों के, उसने सोचा छोड़ देते हैं, तो इस बार बड़ा हाथ मारूं। तो उसने क्या चुरा ली? कार। कितने बजे चुराई? 2:30 बजे दोपहर में। अब अगले ने चुरा ली भाई कार, तो यहाँ से इस घर में से कार चुराई कितने बजे? 2:30 पर, और कार को उसने भगाना शुरू कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब भागते 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 इसे अभी कितने घंटे हुए थे? अभी मतलब 2:30 बजे के बाद 3 ही बजे थे, तो 3 बजे तक आप क्या देखोगे कि अभी से आधा घंटा हुआ था। आधे घंटे का मतलब अगर ये 1 घंटे में, इस स्पीड का मतलब ही क्या है कि चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है। तो अगर 1 घंटे में कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 30 मिनट मतलब आधे समय में दूरी भी तो आधी तय करेगा। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि 3 बजे तक कहीं ना कहीं ये 30 किलोमीटर दूर इस स्थान पर पहुंच चुका होगा। कितने बजे? 3 बजे। अब चोर यहाँ पहुंच चुका है। अब मैंने 3 बजे का टाइम ही क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे ही 3 बजे, तो पता लग चुका था कि चोर गाड़ी चुराकर भाग गया। तो जिस व्यक्ति की गाड़ी चुराकर भागा था वो व्यक्ति भी इसका पीछा स्टार्ट करता है। अभी भी चोर की स्पीड 60 की आई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसने असली वाली गाड़ी निकाली 1 नंबर की, और इसकी स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगले को गाड़ी चाहिए तो तेज तो चलाएगा। तो इसी स्पीड से इसने 3 बजे इसका पीछा करना शुरू करा। किसका? चोर का। अब इसे ये पता है, या हमें भी पता है, कि ये अगर चोर को पकड़ना चाहता है वह सिर्फ एक ही कंडीशन में पकड़ सकता है। वो कंडीशन क्या है? इन दोनों के बीच में जो ये 30 किलोमीटर का गैप बन चुका है, जैसे ही ये गैप खत्म तो ये चोर को पकड़ लेगा। तो कितना काम खत्म करना है? 30। या तो डायरेक्ट ये व्यक्ति भी इस दिशा में जा रहा है और ये चोर भी सेम डायरेक्शन, स्पीड माइनस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 15 की। या फिर जैसे पहले समझाया, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से समझ लेना। तो आप देखोगे 30 किलोमीटर की दूरी इस रफ्तार से जब खत्म की जाएगी तो कहीं ना कहीं 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, और 2 घंटे बाद ये व्यक्ति इस चोर को पकड़ लेगा। अगर मैं ये पूछूं कि कितनी दूरी चलने के बाद चोर पकड़ा गया, तो आप कहोगे कि भाई जब ये व्यक्ति 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा सकता है और ये 2 घंटे ही चला है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चला होगा? 150। तो 150 किलोमीटर बाद इसने चोर को पकड़ लिया होगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। बहुत बढ़िया। क्या पूछा गया? चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अच्छा, टाइम पूछा है। तो आप देखिए, अगर 3 बजे के बाद, जब ये व्यक्ति यहाँ से 3 बजे निकला, तो 3 बजे के बाद अगले 2 घंटे और चला, तब जाकर इसने चोर को पकड़ा। तो हम कह सकते हैं कि 5 बजे इसने चोर को पकड़ा होगा। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का 5 बजे आंसर आ चुका है। बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश, लाजवाब, बेहतरीन, शाबाश। और आंसर है बच्चों का क्या साफ नहीं दिख रहा? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। एक तो इतने ज़्यादा आंसर देते हो, नाम भी नहीं पढ़ा रहा। अतुल, कृष्ण और राजपूत, प्रियंका, और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं नाम। अगली बार में नाम लूँगा, इस बार तो बहुत तेज़ी से आंसर दे दिए तुमने। तो अगला क्वेश्चन लगाओ सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है।
तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो ओके स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिस भी बच्चे का आंसर आ जाएगा ना जल्दी से, तो थोड़ी देर ना शेयर कर दिया करो सभी व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स पे, लाइक कर दिया करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए है, सब्सक्राइब कर लिया करो। जितना सब्सक्राइब करने का फ़ायदा सिर्फ आपको मिलेगा, उससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आपके फ़ायदे के लिए बनाई जाएगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। नहीं तो कभी क्या होता है कि चीज़ें हम सब्सक्राइब नहीं करते तो तब हमें याद आता है यार वो चीज़ चल रही थी यार, कहाँ से पढ़ी जाए, हम अक्सर भूल जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चीज़ें फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इस बार उसने बस की बात कर दी है। कह रहा है एक बस त्रिवेंद्रम से सुबह 10 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो कहाँ से चली है ये, त्रिवेंद्रम, तो टी लिख देते हैं। और सुबह यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुई होगी, और किस रफ्तार से चली है, कितने बजे चली है, सबसे पहले लिख लो 10 बजे, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। अभी चलते 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 चल रही होगी भाई अगली किसी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हुआ क्या, जैसे ही 3 बजे एक बस और यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले 3 बजने से पहले एक बात बताओ, 3 बजे तक, 10 बजे से 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक जो ये पहले वाली बस थी जो 10 बजे निकली थी, 5 घंटे तो चली चुकी थी। तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि अभी दूसरी वाली बस यहाँ से निकली भी नहीं है। ये वाली बस 5 घंटे में, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में 150 किलोमीटर दूर कहीं पहुँच चुकी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 3 बजे होंगे तो ये बस 150 किलोमीटर दूर कहीं यहाँ पर होगी। तो 3 बजे अब ये यहाँ पहुँच चुकी है पहली वाली बस, और अभी भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और जैसे ही 3 बजते हैं एक और बस यहाँ से निकलती है, किस साइड, इस साइड, और उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद और कितनी दूरी पर ये दोनों बस आपस में मिलने वाली हैं। तो हमें पता है ये जब भी मिल सकती हैं जब इस 150 किलोमीटर के गैप को ख़त्म कर लें। और ये कैसे ख़त्म होगा, तो काम हो गया 150 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन, स्पीड माइनस, तो 10 की रफ्तार से 150 किलोमीटर कितने घंटे में ख़त्म होने वाला है, 15 घंटे। और अगर ये ट्रेन 15 घंटे 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से लगातार चली होगी, तो हमें पता है ये बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा सकती है। तो 15 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 600 किलोमीटर। तो हमें ये भी पता लग चुका है कि कहीं 600 किलोमीटर चलकर ये बस ने इसको पकड़ा होगा, पहले वाली को। इस बात में किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। रवि सिंह, राखी, राजा, चरण, आकांक्षा, मिलिंद और रजत, कमल का गलत है थोड़ा, अनंत अग्रवाल, और अंजू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से आइए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, दो व्यक्ति x और y एक निश्चित बिंदु P से। अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है दो व्यक्ति हैं, एक x है और एक है y, कोई पॉइंट है P। अब दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन, सबसे पहले तो इन दोनों की स्पीड क्या है, इस वाले की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर और इस दूसरे वाले की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P से दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में निकलने का मतलब है
कि x भी इधर ही चल जाए और y भी इधर ही चलने लगे, तो आप देखोगे जब 1 घंटा बीतेगा तो y चल चुका होगा 6 किलोमीटर और x चल चुका होगा 5 किलोमीटर। तो आपने देखा 1 घंटे बाद इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का गैप बन चुका है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 4 घंटे में कितना गैप बन जाएगा, तो आप कहोगे 4 घंटे में 4 किलोमीटर का गैप बनेगा। या फिर इसे आप इस तरह से देख सकते थे, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से चलते हुए 4 घंटे में इन दोनों के बीच में कितना गैप बन जाता 4 किलोमीटर का। ये इसका पहला आंसर। अगर सेकंड की तरफ जाते हैं तो सेकंड क्या करा है, तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अगर ये दोनों विपरीत दिशा में जाएं, विपरीत दिशा में जाने मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, कहना क्या चाहते हैं, x इधर निकल जाए तो y इधर। अगर x इधर जा रहा है किसी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर और वहीं y इधर जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो होगा क्या, जब दोनों 1 घंटे चलेंगे तो 1 घंटे भाई यहाँ से निकले, ऐसे 8 बजे निकल गए ये दोनों यहाँ से, तो 9 बजे तक जैसे ही 1 घंटा होगा, ये 9 घंटे मतलब 1 घंटे बाद 5 किलोमीटर इधर और ये 1 घंटे बाद 6 किलोमीटर इधर, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में 11 किलोमीटर का गैप बन जाएगा 1 घंटे में। और इसी तरह से चलते हुए 4 घंटे बाद इन दोनों के बीच में 44 किलोमीटर का गैप बन जाएगा। तो ये आ गया दूसरे वाले का आंसर। या फिर आप इसे ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे कि जब ओपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हो जाती है प्लस, तो स्पीड होगी 11 की और 4 घंटे में कितना कवर करेंगे 44 किलोमीटर। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विमल पांडे, अरुण कुमार, पंकज, पूजा सिंह, हरिशंकर, कंचन चौबे, हरिओम शर्मा, बहुत बेहतरीन। और भी सही बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया भाई, गजब, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो हमारा 6th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहना चाहता है 2 ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से चल रही हैं, कितने बजे, एक 6 बजे चल जाएगी और एक 6:30 बजे। तो चंडीगढ़ के लिए ये दिल्ली से निकल चुके हैं, तो हुआ क्या होगा, जो 6 बजे निकली है ट्रेन, अभी तो दूसरी तो 6:30 बजे निकलेगी ना, तो जो 6 बजे निकली है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। जो पहले वाली ट्रेन जब 60 किलोमीटर पर आवर से आप क्या समझते हो कि जो पहली ट्रेन है वो हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है, पर 6 बजे से जब 6:30 बजे मतलब अभी वो जब वो 30 मिनट चली होगी, 30 मिनट चलने का मतलब है अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ही गई होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 6:30 बजे होंगे तो वो कहीं 30 किलोमीटर दूर, यहाँ दिल्ली से 30 किलोमीटर दूरी पर पहुँच चुकी होगी। अब हुआ क्या कि 6:30 बजे जब ये यहाँ पहुँची है तो अभी भी ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी, पर जो दूसरी बस थी वो भी अब निकल चुकी है, किस टाइम 6:30 पर, और दूसरी बस की स्पीड कितने 75 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी दूरी पर और कितने समय बाद ये दोनों बसें मिलेंगी। तो हमें अभी तक तो पता लग चुका है भाई, ये कब मिल सकती हैं, जब ये 30 किलोमीटर का गैप खत्म हो जाएगा इन दोनों के बीच में। और ये कब खत्म होगा, ये हर घंटे में 15 का गैप खत्म करेंगे और 30 किलोमीटर का गैप खत्म करने में 2 घंटे लगने वाले हैं। तो कहोगे 2 घंटे बाद ये दोनों मिलने वाली हैं। और कितनी दूरी पर, तो 75 अगर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 150 किलोमीटर। तो इस वाली बस जब 150 किलोमीटर चल लेगी तब जाकर ये दूसरी बस को पकड़ पाएगी। तो आप कहोगे 150 किलोमीटर बाद ये दोनों बसें आपस में मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। पॉलिटिकल, ओमकार, बहुत बढ़िया, संतोष, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, पंकज, कालिम, रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए सर जल्दी से, और थोड़ी देर में फिर हम बंदर वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो स्टार्ट ही नहीं हुए, बट इस टॉपिक को खत्म करके फिर बंदर वाले क्वेश्चंस भी लेते हैं, ठीक है।
उनको मैंने अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि अभी जब तक बच्चे आ जाएंगे कुछ, फिर सबके साथ उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। जब अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो भाई 2 स्टेशन है, एक ये बना दिया मैंने और एक ये बना दिया। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है एक स्टेशन का नाम ए दे रखा है और दूसरे वाले स्टेशन का नाम बी दे रखा है। कह रहा है एक ट्रेन यहाँ से 10 बजे निकल रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ से निकल रही है कितने बजे, वो भी 10 बजे निकल रही है। जो ट्रेन यहाँ से निकल रही है 10 बजे उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ से 10 बजे निकल रही है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई ये ए से बी की ओर जा रही है और ये बी से ए की ओर आ रही है, तो ये दोनों कितने घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगी? तो आप कहोगे ये दोनों तभी मिल पाएंगी जब इस 100 किलोमीटर के गैप को ख़त्म करेंगी। और हमें पता है कि अगर ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर इधर आएगी तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर इधर। तो मैं कह सकता हूँ जैसे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये 30 किलोमीटर चली और ये 20 किलोमीटर, 30 और 20 50, तो इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय किया। तो स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से अगर जब ये 100 किलोमीटर के गैप को ख़त्म करेंगे तो इन्हें लगने वाले हैं कितने घंटे, 2 घंटे। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, तो किस समय मिलेंगी? तो 10 बजे तो ये दोनों निकली थी, तो 10 बजे बाद 12 बजा, फिर 10 बजे बाद 11 बजे, फिर 12 बजे, तो कितने बजे मिलने वाली हैं, 12 बजे। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गजेंद्र ठाकुर, प्रीतम, यार नाम लेना थोड़ा सा ना यार मुझे अजीब सा लग रहा है यार, मैं नाम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। इतने टाइम में जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो नाम लेने में, उसके बदले पढ़ा दूंगा। किसी दिन जब टेस्ट लिया करूँ सिर्फ उस दिन नाम लिया करूँगा, ठीक है। अभी क्या है कि इसमें टाइम ही तो वेस्ट है। हाँ ये है कि थोड़ा सा तुम्हारे को अच्छा भी लगता हो भाई, आंसर दिया तो नाम लिया जा रहा है, बट सिर्फ टेस्ट वाले दिन लिया करूँगा क्योंकि ये भी टाइम वेस्ट है कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इस बार फिर से वही 2 स्टेशन है ए और बी, पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो चुका है। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, कहीं सोचो क्वेश्चन सेम है। तो इस बार भी फिर से वही 2 स्टेशन, इन दोनों के बीच में दूरी 110 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से चलती है कितने बजे, सुबह 7 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चलती है कितने बजे, 8 बजे। तो आप क्या देखोगे, अभी दूसरी वाली जो बी से चलनी है अभी तक तो वो स्टार्ट भी नहीं हुई होगी, तब तक 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो 8 बजे तक मतलब 1 घंटे तक ये चली होगी। तो इसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर इधर पहुंच चुकी होगी। भाई अभी तक तो इसने तो काम ही करना शुरू नहीं करा, 8 बजे तक तो सिर्फ ये चल रही है, मतलब यही काम कर रही है। तो इसने 1 घंटे में इस दूरी का 20 किलोमीटर हिस्सा खत्म कर दिया। अब 110 किलोमीटर में से 90 किलोमीटर का हिस्सा बचा हुआ है, 90 किलोमीटर का गैप इन दोनों के बीच का बचा है। अब क्या होगा, अभी तक तो सिर्फ ये अकेले चल रही थी, अब 8 बजते ही ये तो इधर जा ही रही थी, एक ट्रेन यहाँ से भी स्टार्ट हो गई। अब होगा क्या, इस दूरी को ये दोनों मिलकर ख़त्म करेंगे। इसकी स्पीड कितने की है, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की, और इसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये दोनों मिलकर इस 90 किलोमीटर को ख़त्म करेंगी तो हम देखेंगे 8 बजे से जैसे ही 9 बजेंगे तो ये 25 इधर, ये 20 इधर, तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर करा। तो इस 90 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर कर देंगी। तो आप देखोगे 8 बजे के बाद 2 घंटे और लगे होंगे, मतलब 10 बजे तक ये दोनों आपस में मिल चुकी होंगी। कितने बजे तक, 10 बजे तक। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है, वो क्या पूछता है, पूछेगा कि ए से कितनी दूरी पर, मतलब इधर से कितनी दूरी पर ये मिली, या फिर पूछ ले बी से कितनी दूरी पर। अगर बी से पूछेगा
तो आप देखोगे भाई बी वाली जो यहाँ से रेलगाड़ी निकली है वो तो सिर्फ 2 घंटे चली है। तो 25 की स्पीड से जब ये 2 आवर्स तक चली होगी तो कितने किलोमीटर चली होगी, 50 किलोमीटर। और वहीं अगर बात की जाए किसकी, इस वाले ट्रेन की, तो हम क्या देखेंगे कि 2 घंटे तो यहाँ पर चली है और 1 घंटे पहले चल चुकी थी, तो 20 की स्पीड से कितने घंटे चली है, 3 घंटे। तो अगर ए से कितनी दूरी पर जाकर मिली है, तो ए से मिली है 60 किलोमीटर की दूरी पर जाकर, और अगर वो पूछे बी से कितनी दूरी पर, तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, हैं, बहुत बढ़िया, लव यू यार सभी को, बहुत बढ़िया इतनी जल्दी आंसर देने के लिए, लाजवाब, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और फिर उसके बाद बंदर वाले क्वेश्चन उठाते हैं, शायद इसके बाद ही अगला क्वेश्चन बंदर वाला ही है। इसके बाद 9th क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद मंकी वाले क्वेश्चंस करेंगे और बहुत प्यारे तरीके से करेंगे, उसके बाद आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 300 मीटर लंबी ट्रेन है। तो हमें पता है कि अगर ये किसी व्यक्ति को या किसी पोल को, किसी पर्सन को, किसी ट्री या किसी पोल को पार करते हैं, अपने आप को ही, तो जो दूरी पार करनी है वो कितने मीटर है, 300 मीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है टाइम, और टाइम हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड क्या है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो व्यक्ति भी जा रहा है, और हमें पता है अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड 40 की है और इस आदमी की स्पीड है 4 की, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड होगी माइनस और स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है अगर दूरी मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी ही चाहिए, तभी जाके आंसर आ पाएगा। और जब इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमने कल सीखा था कैसे बदल पाएंगे, इसके साथ 5/18 की मल्टीप्लाई होगी, और जो ये 18 है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो जब 18 ऊपर जाएगा तो कहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर। और 18 यहाँ पर आके जब हम काटा पीटी करेंगे तो 18 से आप किसको काटोगे, 2 पर, 5 2 जा 10, 0 कट गया। तो यहाँ से आपको देखा कि 30 सेकंड में वो उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 50 है, 1 सेकंड देखना, हिंदी में कहीं गलती से 80 मीटर तो नहीं लिखा, जो 80 मीटर लिखा है ना उसको 50 मीटर कर लेना। हाँ भाई, जो हिंदी में 80 मीटर लिखा है उसे 50 मीटर कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में शायद 50 मीटर लिखा है। पूरा क्वेश्चन आ रखा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा पूरा, शायद आ रहा है हाँ, पर वो 5 मीटर आ रहा है, 50 मीटर कहाँ आ रहा है, हाँ ठीक है। तो पूरा 50 मीटर कर लेना, 80 मीटर नहीं हो, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये समझ लो इस तरह से क्या रहा होगा कि ये एक पोल रहा होगा और यहाँ पर ऐसे करके एक बंदर रहा होगा। ये थोड़ा चिड़िया सी लग रही है, ठीक है, बट बंदर मान लो तुम इसे। अब बंदर ने क्या करी, कोशिश करी इस पे चढ़ने की, पर थोड़ा चिकना है ये खंबा। तो हुआ क्या, बंदर ने भाई छलांग मारी और पहले ही मिनट में 5 मीटर यहाँ पर चढ़ गया। पर अगले ही 1 मिनट में ये चिकना था तो थोड़ा सा फिसल के नीचे आया, और कितने मीटर नीचे आ गया, वो 2 मीटर तक वो नीचे आ गया। तो आप क्या देखोगे कि 2 मिनट बीतने के बाद वो सिर्फ 3 मीटर ऊपर ही चढ़ पाया होगा। और यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस हर बार होता रहेगा। हर 2 मिनट में, मतलब हर 2 मिनट के पेयर में वो 3 मीटर ऊपर चढ़ने वाला है। अब आप क्या सोचोगे, तो इससे पहले आप अगर क्वेश्चन लेना चाहो इससे अगले वाला, जिससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ आएंगी। सर एक बार 11th क्वेश्चन लगाइए।
उससे ज़्यादा जल्दी समझोगे। बहुत से बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया होगा, ठीक है, बट शायद वो गलत भी तो हो सकता है। उसको हम देखेंगे कि वो आंसर आपका गलत है या सही है। उसके लिए आप पहले 11th क्वेश्चन देख ले। 11th क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे और फिर इसके बाद अगले पे कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं और हमें दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार 11th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो जल्दी से एक बार 11th क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मुझे लगता है कि शायद 5 से 10 सेकंड में मैक्सिमम बच्चे 11th क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और मैं देखता हूं जल्दी से कौन कौन बच्चा 11th क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो जल्दी से दीजिए आंसर 11th क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए 11th क्वेश्चन का मुझे पता है मैक्सिमम आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन क्या क्या रहा है 11th क्वेश्चन में, 12 मीटर ऊंचा है एक पोल, इस पे तेल लगा हुआ है, ठीक है। अब उस कारण से होगा क्या, यहाँ से बंदर बैठा है बेचारा, उसको इस पे चढ़ना है, यहाँ रोटी राटी रखी होंगी तो यहाँ बैठ के अगला रोज खाता होगा। पर आज इस पे तेल लगे होने के कारण जैसे ही ये पहले मिनट में कितने ऊंचा चढ़ा, 2 मीटर, तो पहले मिनट में ये 2 मीटर ऊंचा गया होगा यहाँ तक, और 2 मीटर ऊपर पहुँचते ही अगला 1 मिनट में ये नीचे आ गया कितने मीटर, 1 मीटर। तो आप क्या कहोगे कि 2 मिनट बाद अगर देखा जाए तो बंदर सिर्फ 1 मीटर पोल पर चढ़ पाया होगा। थोड़ा बड़ा लिख दो, अगर छोटा दिख रहा है तो साफ दिख रहा है। वैसे कितने मीटर पोल पर चढ़ पाया होगा, 1 मीटर, और अभी तो 12 मीटर का पोल है। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, एक बार मैं ऑप्शन देख भी लेता हूँ बच्चों ने आंसर क्या दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो देखो अक्सर बच्चा इस क्वेश्चन में गलती क्या करता है, बच्चा सोचता है 1 मीटर चढ़ चुका है 2 मिनट में, चढ़ाना कितने मीटर है, 12 मीटर। तो वो क्या करेगा कि 12 मीटर के लिए इसके साथ 12 की मल्टीप्लाई करेगा। भाई हर 2 मिनट के पेयर में वो 1 मीटर चढ़ सकता है, और इसके साथ भी 12 की मल्टीप्लाई करेगा। ये हो जाएगा 24 मिनट और ये आ जाएगा 12 मीटर। और बच्चा जल्दी से, और सबसे पहला ऑप्शन ही आपका 24 मीटर क्वेश्चन के अंदर दे रखा हुआ। बच्चा भी खुश कि भाई अब तो हम बन गए इंस्पेक्टर, ठीक है। और जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता तब तक वो खुश ही रहता है। पर यह आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है, देखिए हमें करना क्या है। हमने देखा 2 मिनट में वो 1 मीटर ऊंचा चढ़ रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमेशा ये देखना है कि वो चढ़ता कितने मीटर है 1 मिनट में। तो चढ़ता कितने मीटर था, 2 मीटर, तो हमेशा इसमें से उतना मीटर घटा दो। तो सबसे पहले ये देखो कि वो 10 मीटर कितने टाइम में चढ़ेगा। पहली कंडीशन, हमेशा हर बार जितना भी वो 1 मिनट में चढ़ सकता है उतना टोटल में से घटा दो, और जो बचेगा सबसे पहले उतना मीटर उसे चढ़ा लो। तो 10 मीटर चढ़ने के लिए 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो आप देखोगे कि 20 मिनट बीत जाएंगे और वो 10 मीटर ही चढ़ा होगा। अब होगा क्या, जब वो 10 मीटर चढ़ चुका होगा तो यहाँ पर चढ़ने के लिए, इस जगह पर पहुँचने के लिए उसे 2 मीटर की छलांग मारनी पड़ेगी। और हमें पता है कि पहले वो छलांग मारता है फिर नीचे आता है। तो 20वें मिनट के बाद जैसे ही अगला 1 मिनट आएगा इसके अंदर वो क्या मारने वाला है, छलांग। और हमें पता है छलांग मारते ही ये कितने मीटर ऊंचा चढ़ता है, 2 मीटर। और जैसे ये यहाँ से 2 मीटर ऊंचा चढ़ेगा तो यहाँ पहुँच जाए जहाँ पे बैठ के रोटी खाता हुआ। अब ये जैसे अब ऊपर चढ़ ही गया, इस पर बैठ गया, तो अब नीचे आने की तो कोई कंडीशन बनती नहीं है। उसने तो पूछा है कि पोल पर कितने मिनट में चढ़ेगा। तो यहाँ से हमने देखा 12 मीटर ऊंचे पोल पर वो चढ़ चुका है और टाइम कितने मिनट लगे उसे, 21 मिनट। तो यहाँ से अब आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हम कहाँ पर अक्सर गलतियाँ करते हैं। किसी बच्चों डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, गजब, लाजवाब, शाबाश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हो, है ना। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन वही जो पिछला 10th था उसको लगा दीजिए। तो 10th क्वेश्चन दोबारा से देखिए, और जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। अरे यार इंक फैल गई, इसमें छेद किसने करा है, नकली सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, इसे मैं मिटा देता हूं जब तक आप अगले क्वेश्चन का आंसर दें।
तुम्हें हीरा बनाने चक्कर में ना रोज हाथ काले करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी तुम किस में फंसे पड़े हो, कोयले में। वैसे तो तुम हीरे हो ही यार, कोयले में तभी तो फंसे पड़े हो, और आगे जाके तुम ऐसे हीरे बनोगे कि पूरी इंडिया को तुम्हें ही रोशनी देनी है, तुमसे ही देश होगा। और तो आजकल सब ने बर्बाद ही कर रखा है, अब तो तुम सबके भरोसे है, तो जल्दी से जॉब जूब लो और कुछ नए नए कारनामे करो। ज़्यादा तगड़े कारनामे मत कर देना, पता लग रहा है कि सफाया 1-2 साल में देश, मतलब खाना पीना कुछ नहीं है, रोटी राटी खानी है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और देश के लिए काम करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर है, फिर से बता देता हूँ हिंदी वालों को, जहाँ पे 80 मीटर लिखा वो कितने मीटर था, 50 मीटर, ठीक है। इंग्लिश में तो 50 मीटर लिखा हुआ है, 50 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार जो पोल है वो कितने मीटर ऊंचा है, 50 मीटर। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पर बंदर बैठा है, यहाँ रोटी रखी है बेचारे के लिए। अब बंदर रोज जाता था, पर थोड़ा सा चिकना करके चले गया कोई व्यक्ति इस पोल को, तेल भाई दे गया वो, यूँ करके तेल चढ़ा गया। उसने सोचा कि थोड़ी सी ऐसे होता है जॉब के लिए, कोई सा चढ़ा गया इस पे तेल, तो हो गया चिकना। अब उस कारण से इसने क्या करा, ये इस पे चढ़ा, तो चढ़ा तो पहली बारी में इसने जंप लगाई, 5 मीटर ऊंचा चढ़ गया। पर जैसे 5 मीटर ऊंचा चढ़ा हुआ सड़क के नीचे आ गया, कितने मीटर, 2 मीटर। तो हमने देखा कि 1 मिनट में 5 मीटर गया और दूसरे मिनट 2 मीटर नीचे आ गया। तो 2 मिनट बाद हमने पाया कि सिर्फ 3 मीटर ऊपर ही ये बंदर चढ़ पाया है, और इसी तरह से इस 2 मिनट के पैर में हर बार वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता रहेगा, और चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँच जाएगा। अब सबसे पहले जो काम खत्म करवाना है वो क्या है, तो मैंने क्या कहा था, पहली बारी में कितना मीटर चढ़ रहा है, 5 मीटर। तो इस टोटल 50 में से 5 मीटर घटा दो, कितना आ गया, 45 मीटर। तो सबसे पहली बारी में सिर्फ हमें उसे 45 मीटर ऊपर चढ़ाना है। जब 45 मीटर ऊपर चढ़ाने के लिए हम इसके साथ कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की, और इधर भी 15 की, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये आ गया 45। तो मैंने देखा कि 45 मीटर ऊपर वो चढ़ चुका है, और अभी 30 मिनट ही हुए थे। 30 मिनट के बाद जब वो 45 मीटर ऊपर कहाँ पर पहुंच चुका होगा, यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा। तो मुझे पता है, या बंदर को भी आ गया ध्यान कि भाई साहब एक छलांग और मारनी है, और उसके बाद सीधा वो रोटी पर ही जाकर पहुंच जाएगा, क्योंकि 5 मीटर और ऊपर तो चढ़ना है उसे, और उसे पता है मैं 1 मिनट में मार सकता हूँ 5 मीटर। तो जैसी 30 के बाद अगली मिनट हुई होगी, उसने 5 मीटर की छलांग मारी और 50 मीटर ऊपर वो खंबे पर पहुंच गया। कितने मिनट बाद, 31 मिनट बाद। तो हमने देखा 31 मिनट के बाद वो यहाँ पहुँच चुका था और आराम से बैठ के भोजन कर रहा था। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पर अक्सर बच्चे के साथ दिक्कत बनती है। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन पर आ रहे हैं। हाँ भाई मैंने बता दिया है, हिंदी में 80 नहीं है 50 है, ये मैंने पहले बता तो दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में 50 कर लो 80 की जगह, 80 की जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्या कह रहा है, या फिर इस क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत बताता हूं क्या बनती है। कुछ बंदे क्या कहते हैं कि डायरेक्ट क्या करेंगे, वो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं जल्दी से। क्यों, हमें तो पता है भाई क्या आंसर आना है, तो उसके हिसाब से सोल्व करा देते हैं। बट अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो बच्चे के साथ दिक्कत बनती है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ा और दूसरे ही मिनट में 2 मीटर नीचे आया, तो हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ पाएगा, सिर्फ 2 मीटर ही चढ़ पाएगा। तो जो मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, जितना वो 1 मिनट में चढ़ता है, कितना चढ़ता है 4 मीटर, तो टोटल 15 मीटर ना चढ़ाकर उसमें से 4 मीटर कम पहले 11 मीटर चढ़ा लो। पर कुछ बंदे जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, वो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी 6 की। तो 12 मिनट में देखेंगे 12 मीटर वो चढ़ चुका होगा। पर इस क्वेश्चन में इस तरह से करने पर आंसर भी सही आएगा। पर अगर इसी तरीके से आप जो बंदर वाला पहला क्वेश्चन कराए उसे करोगे तो वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, गलत।
अपनी इच्छा से थोड़ी कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे तो आप कहोगे सर जी हमने 6 क्यों माना, यहाँ पे 7 मानो, और 7 मानते ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 14 मिनट आ जाएगा और आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तरीका एक ही रखेंगे। क्या तरीका, सबसे पहले जितना मीटर वो एक बारी में चढ़ता है उतना घटाया, कितना गया 11 मीटर पहले 11 मीटर चढ़वाएंगे, तो हर 2-2 मिनट के पेयर में वो 2 मीटर जा रहा है। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 मीटर तो चढ़ाना नहीं है। यहाँ पे फिर किसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 की। तो मैंने देखा कि 2-2 मिनट के 5 पेयर, मतलब 10 मिनट बाद वो 10 मीटर ऊपर चढ़ चुका होगा। अब होगा क्या, अगले 2 मिनट के अंदर, आप सोचो सर ये तो डायरेक्ट भी कर देते, बट इस क्वेश्चन तक तो डायरेक्ट सही था, और क्वेश्चनों में दिक्कत होती। अगले 2 मिनट से पहले एक चीज़ समझ लो, नहीं तो शायद यूँ कहो 2 मिनट डायरेक्ट क्यों लिया। अगले मिनट में होगा क्या, वो 4 मीटर ऊपर जाएगा, तो 14 मीटर ऊपर चढ़ चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि अब तो रोटी हाथ में आने वाली है, तभी वो अगले मिनट में नीचे फिसल गया, और जब वो नीचे फिसला तो कितने मीटर नीचे आया, 2 मीटर। तो हमने देखा 10, 11, 12 मिनट बीत चुके थे और वो कितने मीटर ऊपर था, वो 10 के बाद 4 चढ़ा 14, वो भी 12 मीटर ऊपर ही चढ़ा था। या आप इस पूरी बात को आप ये भी लिख सकते थे, हमें पता है कि वो 2 मिनट में 2 मीटर ही जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 मिनट में 2 मीटर कर लेते। बट जिस तरह से अभी भी करा है इसी तरह से करोगे तो आपको दिक्कतें नहीं रहेंगी। तो 2 मिनट में 2 मीटर, तो हमने देखा वो 12 मीटर चढ़ चुका है 12 मिनट में। और 12वें मिनट के बाद जब वो यहाँ का यहाँ दिख रहा है, ठीक है, जो वो यहाँ कहीं होगा 12 मीटर ऊपर, अब उसे लग रहा होगा एक छलांग और मारूंगा, यहाँ रोटी पर पहुँच जाऊँगा। और जैसे ही अगले मिनट में उसे पता है कि वो कितने मीटर की छलांग मार सकता है, वो मार सकता है 4 मीटर की, तो ये पहुँच जाए 16 मीटर ऊपर। तो हम देखेंगे कि उसके पास 12वें मिनट के बाद जो छलांग मारने के लिए वो काम जो रहेगा वो सिर्फ 3 मीटर पोल चढ़ना है उसे, तभी तो 15 मीटर बनेगा। और उसकी जो क्षमता है, एफिशिएंसी कितनी है, वो 4 की। तो 12 मिनट के बाद 3/4 मिनट, 3/4 मिनट का मतलब क्या है, मतलब 12 + 3/4 मिनट, और 3/4 मिनट को जब सेकंड में बदलोगे तो मल्टीप्लाई 60, और जब 4 से 60 को काटोगे 15 पर, 15 3 जा 45, तो आप तो देखोगे 12 मिनट 45 सेकंड में वो इस पोल के ऊपर चढ़ पाया होगा। और यह हमारा क्या आ गया, आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, 12 मिनट 45 सेकंड जिस बच्चे का आंसर है वो बिल्कुल सही है। और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए आप इतने सारे भाई बने हुए हो, ठीक है, सभी इतने सारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है, तो कम से कम जितने हो उतने लाइक तो बना दो यार, है। और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि जब भी और भी आपके पास, और कल हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा बॉटनी स्ट्रीम का, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। और एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपके लिए मैराथन चलाऊंगा, और मैराथन में जिस जिस चीज़ का एग्जाम आने वाला होगा उसी के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देखोगे जितना मैंने पढ़ाया उसी तरह के क्वेश्चन सारे आपके कवर हो चुके होंगे। और जैसे भी इस ईयर में ये आया था, इस ईयर में ये आया था, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे NTPC हो, चाहे आपका RRB JEE हो, किसी का भी हो, हर तरीके से अच्छे अच्छे पैटर्न बनाकर आपके फॉलो करा के, जिस और आप कंटिन्यू रहोगे तो वो जब चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आप जल्दी से मेरे से पहले ही आंसर दे पाओगे। वैसे अभी भी दे देते हैं मैक्सिमम बच्चे, बट मैं चाहता हूँ सभी बेहतरीन बने, सभी बेस्ट बने, सारी दुनिया, मतलब औरों से क्या, मुझसे ही बेस्ट बने। तो इस तरह से पढ़ें कि सबसे बेस्ट आप, और पहली बारी में ही कोई जॉब ना लेकर, मतलब जॉब तो लें साथ में रैंक भी लें, सिर्फ जॉब ना लेकर साथ में रैंक भी लें, जॉब तो ले ही लें बट एक कोई रैंक ऐसी कि छाती ठोक के ना, यूँ जो मज़ा होता है अलग ही कि भाई की रैंक आई है, ऐसे वाली रैंक लानी है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, जब मेहनत कर रहे हैं तो आएगी भी। अगर कोई और ला सकता है तो तुम भी ला सकते हो भाई, सब इंसान एक जैसे ही हैं, सबके अंदर स्टन पिस्टन एक जैसे हैं। बस यही है कि गाड़ी को ना चलाओगे तो जंग लग जाएगी, और जितना ज़्यादा चलाओगे उतनी तेज़ी से भागने लग जाएगी। तो स्टन पिस्टन पर जंग वंग मत लगने दो, रोज़ थोड़ी बहुत रनिंग वनिंग करा करो, वो तो तुम करते होंगे, मुझे भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो साथ में अच्छा अच्छा खाना खाओ, घर पे वो तो खाते होंगे, जो बाहर PG में रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा खाना वाना खा के, वैसे तो मैक्सिमम घर पे ही रह के पढ़ाई करो। अगर यहाँ से ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सबसे बेटर है, इससे अच्छा तो कोई उपाय नहीं है। घर बैठ के अच्छा भोजन करो, दिमाग खुद से चलेगा। तो साथ में बेस्ट बनना है, ठीक है। और कल हम करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट
बोट एंड स्ट्रीम, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जितना करा रहा हूँ पहले तो उन सभी चीज़ों को पढ़ते रहो। और सबसे ज़रूरी चीज़ PDF, जिसके लिए बच्चे हमेशा कहते हैं सर PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF के लिए देखिए एक बार देख लेते हैं PDF कहाँ मिलेगी। और कंटिन्यू रहा करो, डेली 9 बजे आपकी क्लास होती है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि क्लास कितने बजे होती है, तो डेली 9 बजे आपकी रात में क्लास होती है। जितना ज़्यादा कंटिन्यू रहोगे, अभी आपको लग रहा हो, कुछ बच्चों को लग रहा हो सर वो चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं, मैं हर वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। उसके बाद जब मैं पेपर सोल्व कराऊंगा तो इन चीज़ों का आपको यूज़ पता लगेगा, जो जो चीज़ें मैंने आज पढ़ाई हैं, मतलब आज नहीं, मतलब जितनी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ। तो कंटिन्यू रहें, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, तो बिल्कुल रेगुलर रहें क्लासेस में, मतलब ऐसे नहीं कि भाई कभी ले ली कभी नहीं ले ली। तो PDF के लिए आपको क्या करना है, राहुल DESH, H वाला H है ये, मतलब DSWL भी होता है, बीच में H लगा लेना, राहुल देसवाल स्टडी IQ। वैसे तो राहुल देसवाल डालोगे तब भी नीचे टेलीग्राम आ जाए, पर 2-3 दिखेंगे। तो जो एक राहुल देसवाल स्टडी IQ के साथ यहाँ पे ऑफिशियल लिखा होगा, ठीक है, इस वाले को ज्वाइन करना। इसके 7K सब्सक्राइबर्स होंगे, 7K लिखा होगा, तो 7K का मतलब होता है 1000, तो 7 × 1000 7000, ठीक है। तो 7000 सब्सक्राइबर वाले को ज्वाइन करना, वहाँ पर ओरिजिनल सारी PDF वगैरह डाली जाएंगी। तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, देख लेना, और प्लेलिस्ट वगैरह भी यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। और साथ में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट वगैरह है तो इस पर मेरी FB ID भी है, यही नाम से, इसी नाम से अगर आप FB पर जाओगे तो यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर पाओगे। और डाउट्स वगैरह जो भी भेजोगे उसकी एक डाउट सीरीज चलाऊंगा आगे जाकर, उसके अंदर आप सबके हर एक बच्चे का एक एक डाउट भी सॉल्व कराऊंगा। अगर आज नहीं करा रहा तो कल नहीं तो परसों, पर सभी के डाउट उसमें क्लियर होंगे, ठीक है। तो डाउट सीरीज चलाई जाएगी, उसके अंदर सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। FB पर फॉलो कर सकते हो, इसी नाम से इंस्टा भी है, इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट वगैरह भी। और एक बात और, अगर किसी को जैसे होता है कि आज भाई PDF यहाँ पर नहीं आ रही मिलने, तो क्या करो, वैसे तो यहाँ पे मिल ही जाएगी, नहीं तो आप रोज डेली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हो। अभी तो नहीं आई होगी, कल तक आ जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। हाँ भाई, पिछली वीडियो को कैसे देखें, या तो आप टेलीग्राम में आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो पिछली वीडियो का यहाँ पर मिल जाएगा लिंक, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर आप सीधा सीधा लिख लीजिए कौन सी क्लास चल रही है, टाइम एंड डिस्टेंस, तो राहुल सर टाइम एंड डिस्टेंस, पर साथ में स्टडी IQ भी लिख देना, ठीक है। जब टाइम एंड डिस्टेंस लिखो तो साथ में क्या लिख देना, स्टडी IQ भी। तो जो भी चैप्टर आपको देखना हर बार मिल जाएगा, राहुल सर टाइम एंड डिस्टेंस, राहुल सर टाइम एंड वर्क, जो डालना चाहो डालो, बट साथ में आपको स्टडी IQ भी डालना पड़ेगा, तभी जाके वो चैप्टर आपके लिए आ पाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ उमेश कुमार भाई, हमसे भी पूछ लिया करो कैसे हो सर जी। तो आज की क्लास चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वो तुम्हारी बातें करे जाओ, मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोक रहा। उम्र हो चुकी है तुम्हारी, बड़े बूढ़े तो हो ही गए हो, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे प्यारी चीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना जय हिंद जय भारत का, बट एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो आपके फ़ायदे के लिए। लाइक कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, जो जो अच्छे नंबर लाना चाहता है हर उस बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करें। और लास्ट, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।